अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाफिस से होंगे। रूहानी शुरू फिर आप मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रत चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि यहाँ जो हम मालूमात पेश करते हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे और मालूमात में आपके इजाफा होता रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो लीची के ताल्लुक से है। हर मौसम अपने साथ कई तरह के फल लेकर आते हैं। ऐसा ही एक मौसमी फल है लीची, जो खासकर गर्मी के मौसम में मिलता है और ये हर उम्र के लोगों को लगभग पसंद होता है। लीची खाने में जितनी जायकेदार और रसीली होती है, सेहत के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। लीची एक जायकेदार फल होने के साथ, जैसा मैंने कहा, सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ हम लीची के फ़ायदे जो बताएंगे उससे पहले एक बात वाज़ेह कर दें कि ये किसी भी गंभीर समस्या का इलाज नहीं है। लीची में इसका इस्तेमाल करके बीमारी के लक्षणों या उसके जोखिम को, उस खतरे को केवल कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए किसी भी तरीके की बीमारी हो या जिस्मानी तकलीफ हो तो इस ताल्लुक से डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। एंटी कैंसर में ये लीची जो है एंटी कैंसर गुण अपने अंदर रखती है। लीची का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करने में मददगार है। लीची ही नहीं बल्कि इसके छिलके और बीज में भी एंटी कैंसर प्रभाव मौजूद होते हैं, जो कैंसर सेल्स को पनपने से रोकने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। लीची का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर या ट्यूमर के जोखिम को कम कर सकता है। वहीं ये भी जाहिर कर दें हम कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसलिए डॉक्टर से इसका इलाज कराना ज़रूरी है। घरेलू नुस्खे की मदद से इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है। लीची का इस्तेमाल करने से कुछ हद तक कैंसर से बचाव हो सकता है, इसमें रोकथाम किया जा सकता है। इसलिए इस खतरनाक बीमारी में लापरवाही ना करें बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज करें। वहीं लीची खाने के फ़ायदे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी देखे जा सकते हैं। दरअसल लीची में क्वेरसेटिन नाम का बायो एक्टिव कंपाउंड मौजूद होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हृदय को स्वस्थ रखने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा लीची में पॉलीफेनोल की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो सीने से संबंधित समस्याओं के लिए उपयोगी हो सकता है। लीची का अर्क एंटीऑक्सीडेंट यानी मुक्त कणों से लड़ने वाला और कार्डियो प्रोटेक्शन यानी दिल को बीमारियों से बचाने वाला गुण मौजूद होता है। यही वजह है कि इसे हृदय स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसे में हृदय के लिए स्वस्थ आहार डाइट में लीची को शामिल करना बेहतर है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी लीची के बहुत फ़ायदे हैं। लीची पाचन में सुधार कर सकती है। दरअसल लीची में कई तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे फ्लेवोनोइड्स, स्टेरोल्स, ट्राइटरपेन्स, फिनोलिक वगैरह मौजूद होते हैं, जो बेहतर सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद से बचाव के लिए भी लीची के बहुत फ़ायदे हैं। लीची फ्रूट के फ़ायदे में मोतियाबिंद के लक्षणों को कम करना भी शामिल है। मोतियाबिंद बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों से जुड़ी समस्या है, जिसमें देखने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। इस समस्या से बचाव के लिए भी लीची खाना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा लीची में विटामिन सी मौजूद होता है, जो मोतियाबिंद के खतरों को कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरल संक्रमण होता है, जो खासकर श्वसन मार्ग को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए भी लीची खाने के फ़ायदे हो सकते हैं। लीची में ओलिगोनॉल मौजूद होता है, जो कि एक प्रकार का पॉलीफेनोल है। ये ओलिगोनॉल इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए प्रभावी माना जाता है। साथ ही लीची में एंटीवायरल गुण भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि लीची को इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। वजन कंट्रोल करने के लिए भी लीची का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। लीची को मोटापे की समस्या का भी हल निकालने में मददगार माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीची का अर्क एंटी ओबेसिटी यानी मोटापा कम करने में मददगार है। इसके अलावा वजन कंट्रोल करने के लिए लीची के बीज के फ़ायदे भी देखे जा सकते हैं। लीची के बीज में ओलिगोनॉल मौजूद होता है, जो वेट कंट्रोलिंग यानी वजन नियंत्रण करने वाले एजेंट के रूप में मददगार साबित हो सकता है। इस बेस पर यह कहा जा सकता है कि वजन कम करने के लिए लीची फ़ायदेमंद है। लीची का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी फ़ायदेमंद है। लीची ब्लड सर्कुलेशन में सुधार ला सकता है
और ब्लड सर्कुलेशन के लिए लीची का इस्तेमाल फ़ायदेमंद ही माना गया है। इसके अलावा लीची में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो सूजन संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। लीची का अर्क फ्लेवोनॉल से समृद्ध होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव यानी सूजन कम करने वाला होता है। हर्पिस वायरस ये एक संक्रमण है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV के कारण होता है। इसमें त्वचा पर यानी स्किन पर छोटी छोटी फुंसियाँ होने लगती हैं जो बाद में जाकर घाव का शक्ल लेती हैं। लीची का इस्तेमाल इस वायरस से बचाव करने में मददगार साबित हो सकता है। लीची हर्पिस वायरस से बचाव करने में मददगार इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि लीची के फूलों के अर्क में एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं जो हर्पिस वायरस की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को सही करने के लिए लीची बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। वहीं लीची का इस्तेमाल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि लीची रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है। लीची में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड सेपोनिन को जिम्मेदार माना जा सकता है जो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है। इस बेस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों के तौर पर लीची खाना फायदेमंद है। लीची के फायदे में उच्च रक्तचाप की समस्या से बचाव करना भी शामिल है यानी हाई बीपी। जैसा कि हमने बताया कि लीची में कई तरह के फ्लेवोनोइड्स और फिनोलिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। उन्हीं में से कुछ यौगिक हैं जैसे क्लोरोजेनिक एसिड, क्वेरसेटिन 3O ग्लूकोसाइड, रुतिन और कैफिक एसिड। ये सभी कंपाउंड हाई बीपी को कंट्रोल करने और संतुलित रक्तचाप को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लीची का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना गया। इसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए भी लीची काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर हड्डियां कमज़ोर हों तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। इस समस्या से बचाव के लिए हड्डियों का मजबूत रहना ज़रूरी है और लीची खाने के फ़ायदे इस मामले में देखे जा सकते हैं। लीची को हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार माना गया है। इसके अलावा एनीमिया में भी लीची खाने के फ़ायदे हैं। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से नीचे चला जाता है तो वो एनीमिया की समस्या कहलाता है। लीची का इस्तेमाल इससे बचाव करने में काफ़ी हद तक कारगर माना गया है। सनबर्न से राहत पाने के लिए भी लीची का इस्तेमाल फायदेमंद है। अब सनबर्न क्या है? अधिक समय तक सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क में आने के कारण स्किन लाल हो जाती है जिसे सनबर्न के नाम से जाना जाता है। इससे राहत पाने के लिए लीची के फायदे बहुत हैं। लीची सनबर्न को कम कर सकता है और सूरज की हानिकारक किरणों से जो त्वचा को परेशानी होती है तो लीची का इस्तेमाल करने से ये परेशानी कम हो सकती है। त्वचा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ ही लीची के त्वचा के लिए भी फायदेमंद है और इसके फायदे देखे जा सकते हैं। लीची बढ़ते उम्र के प्रभावों को कम करने के साथ साथ दाग धब्बों से भी छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। लीची में मौजूद ओलिगोनॉल एंटी एजिंग प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही रूखे और बेजान बाल किसी भी व्यक्ति के निखार को कम कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सही तरीके से बालों पर ध्यान दिया जाए। वहीं लीची के फायदे बालों की देखभाल के लिए भी देखे जा सकते हैं। बालों को बढ़ने के लिए और चमकदार बनाने के लिए लीची का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद माना गया है। लीची के जो फ़वाद थे बीमारियों के ताल्लुक से, बीमारियों में किस तरीके से रोकथाम करती है और उसके फ़ायदे क्या उन्हें बताएं। अब कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए एक दिन में और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आम को फलों का राजा कहा गया है और लीची को फलों की रानी माना जाता है, तो इसकी फ्रूट में बहुत ही वैल्यू इसकी है, बड़ा ही इसका असर है। लीची को पकने के बाद सीधे तौर पे खाया जा सकता है, इसका जूस भी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है
हलवे की शक्ल में भी लीची का इस्तेमाल किया जा सकता है। लीची की खीर भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लीची आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दीगर फलों के साथ मिलाकर फ्रूट सलाद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन में 4 से 5 लीची का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई ज़्यादा भी कर सकता है अगर उसकी सेहत अच्छी है और हाजमा ठीक है, किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है, तो 4-5 से ज़्यादा का भी इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन लिमिट में रह के इस्तेमाल अगर इसका किया जाए तो फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती फ़ायदे के बजाय नुकसान ही दिखाती है। तो लीची के ताल्लुक से जो फ़वाइद हमने बयान किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज की मालूमात कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। फिर किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।